चैत्र नवरात्रि 2025 की आप सभी को शुभकामनाएं। कलश कैसे आप स्थापित करें और नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए या किस स्वरूप में होना चाहिए, आइए जानते हैं। 108 जौ वाला कैसे उपाय किया जाता है, कलश में क्या डालें जिससे कि मनोकामना पूर्ति के योग बने और साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त, श्रेष्ठ जानकारी वीडियो में है, अंत तक बने रहे। आप जानते होंगे भले ही आप पूजा आराधना कम कर पाते हैं परंतु एक कलश स्थापित कर लेते हैं तो यह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस कलश में ही वरुण देवता, हमारे पितृ, इष्ट देवी देवता सभी आते हैं। कुलदेवी मैया का इसमें वास होता है और रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का नाश करने वाला यह कार्य माना जाता है। तो आप कुछ भी ज्वार इत्यादि ना बो पाए तब भी आप कलश स्थापित जरूर करें। तो शुभ मुहूर्त मैंने बताया। अब आपको एक लेना है मिट्टी का या तांबे का एक जो है जल का लोटा, मटके से इसमें जल भर लीजिए। आपने देखा होगा मैंने इसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डाली। त्रिवेणी संगम का जल भी इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माता रानी के दाहिने तरफ हमेशा कलश विराजित किया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। आप जब प्रथम दिन घट स्थापना करेंगे तभी यह कलश स्थापित होगा। जय माता दी कहते हुए या माता रानी के कोई भी मंत्र का सुमिरन करते हुए सुंदर स्वरूप में साफ सुथरा, आपके पास नया है या पहले से है तो वह कलश का आप ले लीजिए सुंदर भाव सच्चे मन से। इसमें जो है नारियल का ही एक स्वरूप विराजित किया जाता है। सूखा नारियल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही नारियल आपको लेना होता है। ठीक है जी। आप भी लाल पीले हरे रंग के कपड़े सुंदर स्वरूप में आप भी स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपने जो मस्तक पर तिलक है, सिंदूर बिंदी महावर लगाकर सुंदर स्वरूप में माता का एक छोटा सा ही सही पंडाल सा सजा लीजिए। एक पाटा लीजिए, उसमें लाल रंग का कपड़ा विराजित कर लीजिए और माता मेरे घर पर आए, इस कलश में विराजित हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए उनकी मूर्ति प्रतिमा को स्थापित करें। अब इस नारियल इसमें आपको जो आपने कलश स्थापित कर रखा है उसमें आपको स्वास्तिक बना देना होगा। चाहे तो हल्दी से बनाएं, चाहे तो आप कुमकुम से बनाएं, इच्छा आपकी है। 3 बार मौली लपेट कर कंठ में आप एक जो है मौली अच्छी तरह से लपेट लीजिए। यह कार्य भी हो गया। अब आपको लेने हैं आम के या अशोक के पत्ते। ठीक है, आम के भी ले सकते हैं, अशोक के भी ले सकते हैं, या आप सभी जो है श्रेष्ठ सुंदर जो भी पत्ते होते हैं उन्हें आप ले सकते हैं, परंतु वेद शास्त्रों में आम अशोक की महत्वता ज़्यादा कही गई है, इन्हें ही ले लीजिएगा। आम के पत्ते आम के और जो है अशोक के यह श्रेष्ठ बताए जाते हैं। इन्हें आप दोनों को भी एक साथ मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो अशोक के पत्ते लंबे समय तक हरे भरे रहते हैं। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो हमेशा आप अगर 9 दिन तक हरे भरे पत्ते रखना चाहते हैं तो बिल्कुल मुलायम पत्ते नहीं लीजिएगा, वह जल्दी जो है खराब हो जाते हैं। थोड़ा टाइट पत्ते अगर आप लेते हैं तो 9 दिन तक आपको ऐसे के ऐसे ही हरे पत्ते यह मिल जाएंगे। इनमें भी आप रोली और चंदन लगा लीजिए सभी पत्तों पर। इनकी संख्या 11, 21 रख सकते हैं, इच्छा आपकी है, कम ज़्यादा भी रखे जा सकते हैं। अब कलश के अंदर एक जो है चांदी का या सामान्य सिक्का आप डाल लीजिए और इसमें लौंग इलायची आप डाल लीजिए। साथ के साथ आप अक्षत, दूर्वा, पुष्प, हल्दी की गांठ, कमल गट्टा, सुपारी, आपके पास जो भी सामग्री है जो शुद्ध स्वरूप में जानी जाती है वह इसमें डाल सकते हैं। कई भक्तजन सप्त औषधि जो बाजार से मिल जाती है वह भी डालते हैं और साथ ही सप्त जो इसमें मृतिका होती है, मिट्टी सप्त शुद्ध स्थानों की, वह भी समर्पित की जाती है। तो इतना महत्व है कलश का, तो आप सभी चीज़ों को इसमें समर्पित करें। माता रानी 9 दिन तक इसमें वास करेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए इसमें सभी चीज़ें अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार समर्पित करें। दूर्वा, पुष्प, यह सभी चीजें अपने आप में अद्भुत है। कमल गट्टा माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप माना जाता है, तो इनको सभी को आप समर्पित करना है। हल्दी की गांठ 1 या 2 आपको जितना हो उतना समर्पित कर सकते हैं। अब आप सभी को एक पूर्ण पात्र गेहूं या चावल से भरा हुआ एक, आपने देखा होगा कटोरा, मैंने इसके ऊपर रखा है। साथ ही इसमें मैंने बारी बारी से सुंदर भाव सच्चे मन से जो मेरे पास पत्ते हैं अशोक के उन्हें मैंने विराजित कर लिया है। इस तरह से हमारा सुंदर सा कलश स्थापित हो जा रहा है। अब नारियल का मुख सबसे पहले कहाँ की ओर होना चाहिए? देखिए इस तरह से सूखा नारियल आप एक नया बाजार से ले आए, छोटा या बड़ा जैसा भी लाना चाहते हैं, यह साक्षात माँ का स्वरूप माना जाता है।
तो इसे आप सभी को अपने घर पर प्रथम दिन रखना है। सबसे पहले नारियल देखिए इस तरह से जटा वाला होता है और यह जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से जब यह काटा जाता है तो यह आपकी तरफ न होते हुए जो जैसे नारियल उगता है, आप साधारण सरल तरीके से यह भाव लगा सकते हैं। ये नारियल जहाँ से उगता है, पेड़ पर लगता है, वह पिछला वाला हिस्सा माना जाता है, जहाँ से नारियल का आगे का स्वरूप होता है तीखा वाला स्वरूप। पीछे से जो है आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से जो है नारियल को माना जाता है। अब नारियल में एक आप वस्त्र रूपी चुन्नी या आप जो है ब्लाउज पीस लगाकर इसके ऊपर एक सुंदर भाव सच्चे मन से मौली बांध दीजिए और नारियल में रोली, चंदन मोली, अक्षत भी समर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, यह बात हो गई। आप देख पा रहे होंगे, आपको पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगी कि नारियल का मुख किस दिशा की ओर होना चाहिए। अब इसके साथ ही यहाँ पर बनाया जाता है अष्टदल कमल। कई भक्तजन यहाँ पर स्वास्तिक बनाते हैं, आप स्वास्तिक बना सकते हैं, आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। शुभ अंक कोई भी बनाना होता है चिन्ह, तो वह आप बना सकते हैं। तो आप सभी सबसे पहले माता रानी के दाहिने तरफ इस तरह से अक्षत ले लीजिए। कई भक्तजन कलर इनमें कर लेते हैं लाल, पीले, हरे रंग के, तो वो बहुत सुंदर लगता है, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। इस तरह से चावल की आप ढेरी रख लीजिए और उसमें जो है 8 लाइन इस तरह से खींच लीजिए। यह अष्टदल कमल बन जाता है। यह 8 लाइनें अपने आप में बहुत शुभ और श्रेष्ठ मानी जाती हैं, इनका अपना एक महत्व है। 8 लाइन इस तरह से खींचते हुए सुंदर भाव जैसा आपसे बन पाए उस तरह से अष्टदल कमल बनाने का प्रयत्न करें। इस तरह से इसे धीरे धीरे फूल की सी एक आकृति दी जाती है। यह काफ़ी श्रेष्ठता के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से आप अष्टदल कमल बनाकर माता रानी को, इस बात का ध्यान रखें कि कलश कभी बाएं हाथ की ओर नहीं, माता रानी के दाहिने हाथ की ओर आपको विराजित कर लेना होगा। परिवार सहित कलश स्थापित आप इस तरह से करें। नारियल कैसे रखा जाता है, कई भक्तजन इसे खड़ा भी रखते हैं, जैसे आकाश की ओर मुख करते हुए, तो वह भी अच्छी बात है। दक्षिण साउथ इंडिया साइड को तो ऊपर खड़े तरफ ही रखा जाता है, आप उस तरह से भी रख सकते हैं, परंतु सबसे श्रेष्ठ होता है कि नारियल का मुख आपकी ओर होना चाहिए, जो पूजा करने वाले व्यक्ति हैं उनकी तरह। और इसका मुख माना जाता है जो तीखा स्वरूप होता है उस तरफ का, जहाँ से काटा जाता है नारियल को, जिस तरफ से वह उगता है वह उसके जो है पिछला हिस्सा माना जाता है। आगे का हिस्सा अग्र हिस्से में आपको अपनी ओर रखना चाहिए। इस तरह से आपको इस कलश को स्थापित करना है। कितना सुंदर माता रानी का स्वरूप लग रहा है। आप भी कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिए और साथ के साथ इस तरह से आप करें। अब बारी आती है ज्वारे बोने की। देखिए, मैंने पहले से ही कुछ वीडियोस बनाई थी, तो उसको ही मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। कई बार दोबारा तिबारा ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो एक प्लेट लीजिए ज्वारे बोने के लिए, उसमें स्वास्तिक और अक्षत आप समर्पित करें। साथ ही जो मिट्टी का कुंडा है, पवित्र पेड़, बेलपत्र, आंवला, बड़, पीपल, इनके पेड़ की मिट्टी को आप उसमें छान कर डालें। कुंडे में भी सबसे पहले आप रोली, चंदन, मोली समर्पित करें। उसके बाद उसमें मिट्टी भरें और जौ और गेहूं को एक रात पहले भिगा लीजिए ताकि जल्दी अंकुरित हो जाए। कई भक्तजन जौ और गेहूं बोते हैं, कई भक्तजन सप्तधान्य बोते हैं, जो कि बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। इस तरह से भी आप नारियल स्थापित कर सकते हैं, जैसा मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जो आपके पास कलश है उसे आप ज्वारे के ऊपर इस तरह विराजित कर सकते हैं। यह भी सबसे अच्छा, श्रेष्ठ और सुंदर तरीका है कलश स्थापित करने का। इससे भी कई जो है 9 दिनों तक ऐसे ही हरे भरे मिलते हैं हमें ज्वारे और बहुत अच्छी तरह से उगते हैं। और कलश में जो मिट्टी है, पत्ते लगे हुए हैं, वह भी बहुत सुंदर श्रेष्ठ स्वरूप में ठंडे स्थान पर होने के कारण बहुत सुंदर रूप में यह होते हैं। तो इस तरह से आप रख सकते हैं। यह भी बहुत अच्छा तरीका है। नहीं तो साधारण सरल तरीके से, जैसे आपके पास व्यवस्था है, जैसे आप यहाँ पर कलश विराजित कर लीजिए और एक तरफ आप सभी माता रानी के सुंदर ज्वारे उगा लीजिए। ज्वारे बोना बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। यह खेतरी जो है सौभाग्य के रूप में जानी जाती है। एक बार यह कार्य शुरू कर लिया जाता है तो इसे छोड़ा नहीं जाता। इस नियम का आप ध्यान रखें। इस तरह से आपको ज्वारे बोने हैं और इस तरह से यह कलश स्थापित करना है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अब कलश स्थापित आपने कर दिया है, ज्वारे आपने बो दिए हैं साधारण सरल तरीके से, तो आप सभी को अपने घर पर रोज इनका पूजन करना है और 9 दिन तक ही रखना है। इस बार 8 दिन की ही नवरात्रि है, 9 दिन की नवरात्रि नहीं है। तृतीया और द्वितीया नवरात्रि एक ही दिन है, अर्थात तृतीया तिथि 6 है। इस कारण से दोनों तिथि एक ही दिन होंगी, एक ही दिन व्रत होगा। अष्टमी नवमी जो है पूर्ण रूप से है। स्क्रीन पर मैं दे दूंगी, अगला वीडियो प्रसारित कर दूंगी कि नवरात्रि के 9 दिन की पूजा कितने दिन के स्वरूप में होगी। तो इस तरह से यह नवरात्रि के 9 दिनों की संपूर्ण विधान मैंने बताया। आशा है, उम्मीद है उपयोगी रहा होगा। कैसे पूजा की जाती है इसका चैनल पर वीडियो आ चुका है।